मैं इस वीडियो में जुनेद सलीम साहब और इन जैसे बहुत सारे ऐसे एंकर से मुखातिब हूँ जो बहुत क्रेडिबल काम करते हैं, लेकिन शायद मुल्क से सहाफ़त ख़त्म हो गई है या मुल्क से प्रॉपर एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया है और ये सो कॉल्ड वल्गर फहश फैमिली वीलॉगर्स ने मतीरा और आप जैसे लोगों को अपने पीछे लगा लिया। ये वीडियो क्लिप देखिए। बताएं। मेरा प्रोफेशनल है कबूतरबाजी। वाह जी वाह, इन्ने च फसी हुंदी क्या कहने। अन्ना गैंडा ਹੁੰਦਾ है। मैं शर्म से डूब के मर जाऊं अगर मैं इस किस्म के लोगों को प्रमोट करूं। जब आप इस तरह के लोग, ये पता क्या कर रहे हैं, ये मिस्टर जैसे लोग जो या फिर ये जो ऐपें बनाते फिर रहे हैं या टिकटॉक लाइव कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जुनेद सलीम साहब, ये जरा एक स्क्रीनशॉट पढ़िए और ऐसे लाखों मैसेजेस मुझे ना सिर्फ मौसूल होते हैं बल्कि मेरे हॉस्पिटल में और जगह जगह मुझे ऐसे लाखों लड़कियां और लड़के आके मिलते हैं जो इनफिडेलिटी धोखे का शिकार है, जिनको डिजिटल मीडिया एप्स पर धोखे से बर्बाद हो गई उनकी ज़िंदगी। किसी के न्यूड्स लीक हो गए, नंगी तस्वीर किसी लड़की की लीक हो गई, किसी के माँ बाप ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट में बड़ा क्लियरली है कि एक ऐप है, उस ऐप पे उसका दोस्त लड़कियों को रिश्ते के लिए फंसाता है, फिर कुछ अरसा डेटिंग करता है और उसके बाद छोड़ के वो काफ़ी सारी लड़कियों को कभी तुमसे शादी और फिर धोखा दे देता है। ये इतना कल्ट है माशरे में कि तरबियत के फुकदान है कि हमें आप जैसे लोगों को, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है या जो देशबुक जैसे शोज कर रहे हैं या वो चैनल जो ऐसी क्रेडिबिलिटी लेकर बैठे हैं, उनको सोचना होगा। मुझे मुतअद्दिद बार देशबुक की टीम अपने शो में बुला चुकी है। उसकी वजह आज मैं कैमरे पे लोगों को बताने लगा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने क्लियरली इनको एक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी थी जिससे इनकी मोनेटाइजेशन वायलेट होगी, और वो भेजने की वजह कल्ट कंटेंट था या इसी किस्म के फाहश लोगों को बुलाना और इवन हमारा नाम तक इस्तेमाल किया जाना था। अगर आप ऐसे लोगों को बुलाते रहेंगे तो पढ़ा लिखा तो कोई भी इंडिविजुअल या वो जो इंटेलेक्ट प्रमोट करता है उसे तो आपके शो में नहीं आना चाहिए। नसीम विक्की पे मैं हैरान हूं कि आप लोगों को एथिकल काम करने की बजाय किस गंद में जा रहे हैं आप लोग। मैं आप लोगों से कोई ये आप लोगों के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बात कर रहा हूं कि प्लीज डू नॉट सपोर्ट दिस कल्ट, दिस गंद। इससे माशरे में धोखा, दो नंबरी, मादियत, गलत हरकत प्रमोट होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया, इसी तरह होता क्या है कि ये जिन करेक्टर्स को आपने बिठाया हुआ है, ये टिकटॉक लाइव्स पे आते हैं रात। टिकटॉक लाइव्स या बीगो लाइव्स या इस किस्म की जितनी एप्स हैं या डिजिटल एप्स ये कुछ खुद भी बना रहे हैं, उस पे होता ये है कि लड़कियों को बाहर से लोग शेर, चीते या इस तरह की चीज़ें भेजते हैं। वो ख़वातीन जो जिनके लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोग छोटे घरों की लड़कियों की टर्म यूज़ कर देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग टर्म। वो जिनके पास की ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई हैं, अल्लाह का तवक्कल ख़त्म हो गया है, उनका अपने माँ बाप, शौहर, भाई, उनकी जितनी जेब है उससे उठ गया है या वो इस्तेमाल हो रही हैं उनके हाथों, उनको कैमरों पे लाया जाता है। यही अफराद जो कबूतरबाजी और ये इनसे फाहश गोइयां करते हैं और फिर एक इस तरह का कल्चर बनता है और इनको देख के फिर बहुत सारे और लोग जिनसी कल्ट में शामिल होते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में शामिल होते हैं या पैसे मादियत की एक्सप्लॉयटेशन में शामिल होते हैं। और इन लोगों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या इज्जत का ये हाल है कि इन्होंने अपनी प्राइवेसी ब्रीच की। मुझे किसी खातून के जो स्किलफुल है वो कैमरे पर आए, 100 दफ़ा आए, दैट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। चाहे डॉक्टर नाजिश हों, मैडम आरफा, बानो कुदसिया, डॉक्टर शाइस्ता, हदीका कियानी, दर्जनों ऐसी खवातीन जो घरों में बैठ के जो अपना काम करती हैं, ई कॉमर्स की मेरी बहनें, लेकिन प्राइवेसी ब्रीच के बाथरूम में क्या कर रही हैं, उनको बेची जाना। अब वो सो के उठी है, वो नहा रही है, ये उस कल्ट को प्रमोट करते हैं। और आप इनकी एजुकेशन का लेवल क्या है, तालीम का लेवल जिन्हें आप आइडियलाइज कर रहे हैं। प्रोफेशन बताएं।
मेरा प्रोफेशनल है कबूतरबाजी। कबूतर उड़ाता है। पूछे इससे इसका पेशा क्या है? कबूतरबाजी। और आप आगे से कह कह मार रहे हैं। इसी तरह ये दूसरे किरदार जो आपने बुलाए, वो आपके शोज़ में क्या कहते रहे हैं, वो भी शर्म का मकाम है। और आप इनको आइडियलाइज़ करके कि ये जी किसी को खातिर में नहीं लाते और ये बड़े बैंग-बैंग हैं। इसी तरह अभी हीरा मानी। हीरा मानी मतलब आप लोग फ़ेम में अंधे हो चुके हैं कि जी आप रजब भट्ट को बुला रही हैं और आप उसे कह रही हैं तू मेरा यूट्यूब चैनल बना दे और उसके साथ गाने शूट ये पता है क्यों करा रही हैं? उसको कोई सोने के पर नहीं लगे हुए। रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पर इस टाइम वो एल्गोरिदम्स में है, ट्रेंडिंग में है और आपको फ़ेम मिल जाए। लेकिन ट्रेंडिंग में अगर कल को गटर होगा, तो हीरा मानी आप अपने बेटों की शादी किसी ऐसी खातून से कर देंगी, जो ट्रेंडिंग में इस वजह से हो क्योंकि उसकी जो है वो फ़ाहश गोई करती हो या अपनी नंगी पिक्चर्स और वीडियोज़ फेंकती हो? आप उसको अपने घर की बहू बना लेंगी? खुद फेंकती हो, खुद रियल टाइम तवाइफ ज़ादी हो, कर लेंगी आप? नहीं करेंगी। लेकिन मुआशरे के बच्चों पे आपने इनको मुसल्लत करना है। ये फ़ाहश गोई करने वालों को, ये गलत ट्रेंड प्रमोट करने वालों को, ये नस्ल बर्बाद करने वालों को। और मुझे अफ़सोस सबसे ज़्यादा हीरा मानी का तो डेफ़िनिटली व्हाटएवर शी इज़ डूइंग, मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस हुआ जुनैद सलीम पे। बच्चे बर्बाद हो गए, नस्लें बर्बाद हो गई। आप लोगों को रेटिंग और तमाशबीनी की पड़ी है। जुनैद सलीम साहब आप बड़ा पॉज़िटिव इंटेलेक्ट प्रमोट करते हैं। अगर आप इस गटर में अब उतर रहे हैं, तो मुझे बताएँ मुआशरा कहाँ जाएगा? मैं बड़ी दफ़ा ये बात कहता हूँ कि मुल्क से सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है। अब जो चल रहा है, वो ये टिकटॉकर कल को नंगे होंगे श तो सारे इनके साथ खड़े हो जाएँगे। अब बस माशरे में यही रह गया है। कभी आपने एआई प्रमोट किया, आप अपने शोज़ में पढ़े-लिखे बच्चे लेकर आए, ई-कॉमर्स के बच्चे लेकर आए, उनकी स्टोरियाँ 4-4 5-5 करोड़ रुपया अगलों ने 19-19 साल की उम्र में बाहर से पाकिस्तान लेकर आए हैं। कभी ई-कॉमर्स की कोई बच्ची बिठाई, जो 20 साल की उम्र में अपने भाइयों को सपोर्ट कर रही है। कभी कोई ऐसी घरेलू खातून जो मिर्चें, मसाले, चावल बेचकर, कोई अनाज बेचकर, कोई कढ़ाई बेचकर ऊपर लेकर आई जिनको मैं प्रमोट करता हूँ। आपने कभी उनको प्रमोट किया, उन लोगों को लेकर आए? सिर्फ़ इसलिए नहीं लेकर आए जुनैद सलीम साहब क्योंकि रेटिंग नहीं आएगी, जुगतें नहीं बजेंगी, तमाशबीनी नहीं होगी। कहाँ उतर रहे हैं? मुआशरे को किस तरबियत की तरफ लेकर जा रहे हैं? शर्म से डूब मरने का मकाम है उन तमाम रेटिंग वाले टीवी शोज और टीवी एंकर्स के लिए, इंक्लूडिंग जुनेद सलीम, इंक्लूडिंग मतीरा, इंक्लूडिंग दीज एक्ट्रेसेस लाइक हीरा मानी, जिन्होंने फेम के चक्कर में पूरे मुआशरे को बर्बाद करने की ठान ली है। और ये कोई शोहरत नहीं है, ये आपका ज़वाल है। क्योंकि अगर आप नस्लों को इस तरफ लगा देंगे, तो आपका ज़वाल निश्ताए दीवार है। ये आपकी गिरावट की इंतहा है। और इफ यू विल नॉट स्टॉप हियर, ट्रस्ट मी, अल्लाह विल स्टॉप यू। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ। थोड़ा जिया हूँ, थोड़ा जिया, थोड़ा जिया। थैंक यू वेरी